मनीषा का अंतिम संस्कार हो चुका है और परिजन जो हैं वो अभी अंतिम विदाई देकर के वापसी घर का जो प्रक्रिया होती है, रस्म होती हैं, वो करनी होती हैं। तो सामने आपको एक भीड़ दिख रही होगी और बहुत सारे नेताओं समेत बहुत सारे अधिकारी भी इस अंतिम संस्कार में आए, क्योंकि पूरे हरियाणा की निगाहें थी सबसे बड़ी कि डेड बॉडी का जो अंतिम प्रक्रिया होती है, अंतिम संस्कार हमारे समाज में होता है, वो कब होगा। बहन मनीषा का पार्थिव शरीर फिलहाल अंतिम संस्कार के लिए गांव वाले और पूरे हरियाणा से लोग आए हैं। इस बहन के लिए पूरा भारत एकजुट हो गया है बहन को न्याय दिलाने के लिए। हर बहन हर भाई की आंखें इस मामले को देख के नम है। जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, हर किसी की आंखों में आंसू है। आज ही राजश्री मैडम भी यहाँ पहुँची हैं, जो भिवानी की बेटी हैं और बैरागी समाज के प्रधान शिव पवार जी पिता के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, ताकि इस घड़ी में पिता को कहीं भी ये ना लगे कि वो अकेले हैं, बल्कि पूरा भारत उनके साथ है। पूरा भारत इस बहन को न्याय दिलाने के लिए सामने आया। नहीं ब्यास अंतिम संस्कार हो चुका है, कितनी शांति से हुआ, कैसे हुआ है और क्या आश्वासन दिया परिवार का? सबसे पहले उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिल करके, और जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है, तो सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया, और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है, तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया है। और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हज़ारों लोगों के साथ हम सभी ने उस बहन को अंतिम विदाई दी है। एम्स में जो तीसरी आपको कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेख रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन यही हम साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे। इसीलिए इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में। सर, एम्स की रिपोर्ट आई है क्या, उसमें कुछ मिला? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा है, और जब भी सीबीआई को ज़रूरत पड़ेगी उसकी, वो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत। धन्यवाद। सीबीआई को अधिकारी ने संपर्क साधने की कोशिश की है? हाँ, देखिए, सीबीआई का एक तरीका होता है कि जैसे ही कोई जांच सीबीआई तक जानी होती है, उसमें हमारे होम सेक्रेटरी पत्र भेजते हैं सेंटर को कि हमारा ये जो
मनीषा हत्याकांड है, इसकी जांच की जानी चाहिए। तो वो प्रोसेस बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है और बहुत ही जल्द सीबीआई जांच को अब अपने तरीके से एक एफआईआर अलग लॉन्च करेगी और उस एफआईआर के बिना के ऊपर जांच के हर बिंदु को शामिल करते हुए बहुत ही जल्दी इस केस में बहन मनीषा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय मिलेगा। ओके सर। मुझे हम अक्सर देखते आ रहे थे कि समाज में संवेदनाओं की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है कि सारे समाज की जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे हैं नहीं है अलग मुद्दा है, किसी की छोटी मोटी गलतियाँ रही हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाज में संवेदनशीलता मौजूद है, समाज में मानवता मौजूद है, समाज में इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का एक उजला पक्ष भी रहा है, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा कि समाज में जब आंदोलन जब चल रहे हों तो वहाँ अराजकताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार उच्छृंखलताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार एक लक्ष्मण रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। मैं आप सभी के दर्शकों से एक अनुरोध करूँगा, हमारे क्षेत्र के लोगों से भी एक अनुरोध करूँगा, हरियाणा प्रदेश राजस्थान या पूरे भारत के साथियों से एक अनुरोध करूँगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीका है, उस तरीके को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज़ आप जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचे वो आवाज़, और जब वो आवाज़ पहुँच जाए और वहाँ से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अराजकताएँ और वो उच्छृंखलताएँ वो हिंसा पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल दें और सारी व्यवस्थाएं सारे उद्देश्य ही बदल दें और फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े और जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाए। मैं आपसे अवश्य ये अनुरोध करूँगा। ओके सर। पहले तो आपकी भिवानी न्यूज़ का अपडेट का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये जो क्राइम ऐसे होते हैं ये एक ही कारण है कि वो ये सोचते हैं कि तुम्हारा क्यों बिगड़े को नहीं, और ये भी सोचते हैं तुम पकड़े भी कौन जाओ। और जिस प्रकार से लिपापोती हुई है, जिस प्रकार से उसका खोजना, जाना आना, उसमें न दिखाना, या जो कैमरे थे उनको तोड़ फोड़ करना या चेंज करना, इस बात को दर्शाता है कि दी टेंट समटिज नोर क्राई परमिट्स, ठाडा मारे रोन देने और खाट खोसले सोन देने। गरीबों की जो हालत है वो आज आपके सामने प्रत्यक्षदर्शी है। हमें दुख है इस बात का कि ये जो कारण है ये सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ, जहाँ तक मेरी अपनी उम्र का जो है, कि ये लोग ये सोचते हैं कि तुम्हारा कुछ बिगड़े को नहीं, और वास्तव में अब जो असली दोषी हैं उनको बचाया जा रहा है। मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है। जय।